नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली फार्मा ट्विटर पे हमने एक जॉब पोस्ट की है जो है ईएसआईसी में, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आता है, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट है 108 फार्मासिस्ट की स्पेसिफिकली। और ये जो रिक्रूटमेंट है ईएसआईसी का बहुत ही लंबे टाइम के बाद आया हुआ है, और मान के चलिए कि ये एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है फार्मासिस्ट के लिए जो भी गवर्नमेंट में जॉब करना चाहते हैं। इट्स वन टाइम अपॉर्चुनिटी कर, क्योंकि ईएसआईसी में जो रिक्रूटमेंट है ये तकरीबन 4 5 6 सालों में या बहुत उससे ज़्यादा सालों में भी आता है। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। और दोस्तों ये जो रिक्रूटमेंट है इसकी जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में डाली है। वो लिंक के ऊपर क्लिक करके आप इस पेज पे आ सकते हैं, या तो फिर क्योंकि ईएसआईसी में हर एक स्टेट में स्टेट वाइज रिक्रूटमेंट आया हुआ है, हर एक स्टेट में आया हुआ है, ठीक है। तो इन दैट केस कि अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो और आपको देखना है कि आपके स्पेसिफिक स्टेट में कितने रिक्रूटमेंट है और किस तरीके से अप्लाई करना है, उसकी सारी डिटेल्स जो है हमारे जॉब वाले पेज पे हमने अपलोड की है। उसके लिए आपको जाना है pharmatwitter.org पे जाना है, उसमें जॉब वाले पेज पे जाना है और उसके ऊपर स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे कि ये एक रिक्रूटमेंट है ईएसआईसी का, फिर ये एक रिक्रूटमेंट है, इस तरीके से सारे रिक्रूटमेंट जो है वो हमने इस पेज पे डाले हुए हैं। ये जो रिक्रूटमेंट है जिसके बारे में हम देख रहे हैं ये दिल्ली बेस्ड है, और अगर आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप इस पेज पे लैंड हो जाएगा। और दोस्तों डिटेल में जाने के पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे साथ तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ ले पाए, इससे बेनिफिट ले पाए। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस जॉब की डिटेल के बारे में। तो फ्रेंड्स ईएसआईसी की जो ये रिक्रूटमेंट है इसमें 3 टाइप के फार्मासिस्ट की रिक्रूटमेंट है, यानी कि एलोपैथिक, आयुर्वेदा और होम्योपैथिक। ये तीन जो डिपार्टमेंट है फार्मेसी के, इन तीनों डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट है, जिसमें इस स्पेसिफिक पोस्ट में, इस स्पेसिफिक रिक्रूटमेंट में एलोपैथिक फार्मासिस्ट की 91 पोस्ट है। बहुत ही बड़ा रिक्रूटमेंट है, जिसमें सैलरी का जो स्केल है वो 92,300 तक रहेगा, और उसमें बहुत सारे दूसरे बेनिफिट भी आपको मिलेंगे। इसमें जो एज लिमिट है ये 32 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और रिलैक्सेबल है 37 ईयर्स इन केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट एंड एम्प्लॉइज ऑफ ईएसआईसी। जो ऑलरेडी ईएसआईसी में है या तो फिर गवर्नमेंट सर्वेंट है, उनके लिए 37 ईयर्स तक की आपकी एज लिमिट रहेगी। और जो क्वालिफिकेशन है वो डिग्री इन फार्मेसी और डिप्लोमा इन फार्मेसी कैन अप्लाई, यानी कि दोनों अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि इसमें स्पेसिफिकली कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि एक्सपीरियंस चाहिए, इसका मतलब कि फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सेम वे आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की 11 पोस्ट है, जिसमें एज लिमिट है 18 से 25 ईयर्स तक, और इसमें बैचलर ऑफ फार्मेसी इन आयुर्वेद। यानी कि अगर आपको पता नहीं हो तो आपको बता दूं कि आयुर्वेदा में भी बी फार्म होता है, सेम वे होम्योपैथी में भी बी फार्म या डी फार्म होता है। तो अगर आपके पास वो क्वालिफिकेशन है तो आप इस कैटेगरी में, यानी कि फार्मासिस्ट आयुर्वेदा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेम वे होम्योपैथी के लिए 6 वैकेंसी है, जिस इन तीनों का जो पे मैट्रिक्स है तीनों का सेम है। और जैसे कि होम्योपैथिक में डिप्लोमा या तो फिर सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए होम्योपैथिक फार्मेसी का, और साथ में बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना आवश्यक है। तो ये बेसिक जो डिटेल है क्वालिफिकेशन की। जो एज लिमिट रहेगी वो रहेगी 30/10/2023 को ध्यान में रखते हुए, यानी कि इस डेट के इस पर्टिकुलर डेट पे आपकी जो एज है वो एज लिमिट से कम होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और सेम वे जो गवर्नमेंट के जो रिलैक्सेशंस के रूल्स है उसके हिसाब से रिजर्व कैटेगरी के लिए जो एज के रिलैक्सेशन दिए गए हैं, जो इसकी सारी डिटेल यहाँ पर दी हुई है। आपको इस पेज पे आना है और ये सारी डिटेल पढ़नी है।
एवरी टाइम मैं आपको यही बताता हूँ कि आपको अप्लाई करने से पहले उस जॉब की सारी डिटेल पढ़ लेनी आवश्यक है। जब तक आपको सारी डिटेल नहीं पता चलेगी, आप अप्लाई करोगे तो कुछ ना कुछ गलती हो जाएगी। तो वो गलती ना हो, उसके लिए आपको पढ़ना जरूरी है। तो बहुत सारी डिटेल है, ये सारी डिटेल आपको पढ़नी है यहाँ पे। नेशनलिटी तो डेफिनेटली इंडियन सिटीजन होना चाहिए, जो भी गवर्नमेंट के रूल्स है उसके हिसाब से सिटीजनशिप होनी चाहिए। अब जो अप्लाई करना है, कैसे करना है और उसकी क्या डिटेल्स है, तो देखिए जनरली इस जॉब में अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन के जो सिस्टम है उसमें जाना है, वहां पर रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपको आपकी सारी डिटेल्स वहां डालनी है। अब उसमें जो आपकी मेल आईडी रहेगी, आपका फोन नंबर रहेगा, फिर आपका फोटो, फिर सिग्नेचर, ये सारी जो भी बेसिक डिटेल्स है वो सारी अपलोड करनी है। और ये जो फोन नंबर और मेल आईडी है ये आपकी ऑथेंटिक होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि पासवर्ड्स और सारी जो भी रिक्रूटमेंट रिलेटेड जो भी डिटेल्स रहेगी वहीं पे कम्युनिकेशन होगी। तो ये सारी डिटेल आपकी सही में, मतलब कि ऑथेंटिक और सही होनी चाहिए। और यहाँ पर बहुत सारी डिटेल दी हुई है कि कैसे क्या रहना चाहिए, तो वो सारा आपको पढ़ना है और यहाँ पर आके उसके बाद उसको अप्लाई करना है। हमने उसकी अप्लाई ऑनलाइन की लिंक भी दी है और डिटेल्स की भी लिंक दी हुई है, जो आप इस पेज पे आके आपको पढ़ना है। और इसकी जो लिंक है वो, जैसे मैंने आपको कहा कि डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दी गई है। तो ये एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है जो यहाँ पर दी हुई है सारी। जब आप अप्लाई करोगे तो ये प्रोसेस साथ में रखना है और उस तरीके से आपको अप्लाई करते जाना है। बहुत सारी डिटेल्स है, इन डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। मैं आशा रखता हूँ आप इस पेज पे आओगे और ये सारी डिटेल पढ़ेंगे। जो फीस जो रहेगी वो 250 रुपये है, जो रिजर्व कैटेगरी है, फीमेल कैंडिडेट्स है उनके लिए। और बाकी जो मतलब अनरिजर्व कैटेगरी है उन लोगों के लिए 500 रुपीज है। और अप्लाई करने का जो मोड है वो ऑनलाइन ही रहेगा, आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल जो है मोड ऑफ पेमेंट की, वो सारी यहाँ पर मेंशन की गई है, वो आपको सारी पढ़ लेनी है अप्लाई करने से पहले। फिर ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है कैंडिडेट्स के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको ये सारे पढ़ लेने हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल ऑनलाइन के अलावा आप किसी और माध्यम से अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर क्या गलती हो जाती है तो आपका कैंडिडेचर जो है, मतलब कि आपकी एप्लीकेशन है वो रद्द हो जाएगी। तो ये सारी डिटेल यहाँ पर मेंशन की गई है। तो आपको ये सारी डिटेल पढ़नी है इस पेज पे आके, और उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। तो दोस्तों, जैसे कि हमने कहा कि क्लोजिंग डेट है वो है 30 अक्टूबर, लास्ट डेट है। और यहाँ पर हमने अप्लाई ऑनलाइन की और मोर इन्फो की लिंक ऑलरेडी दी हुई है, जो यहाँ से आप डिटेल सारी डाउनलोड कर सकते हैं और अप्लाई ऑनलाइन पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। और कैसे अप्लाई करना है उसकी सारी डिटेल इस पोस्ट में ऑलरेडी हमने दे दी। दोस्तों, इसके साथ साथ जैसे ESIC के हर एक स्टेट में जो रिक्रूटमेंट आए हैं वो हमारी ये जॉब के पेज पर अपलोड होते रहेंगे। और उसी के साथ साथ दूसरे भी बहुत सारे गवर्नमेंट में और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जो भी रिक्रूटमेंट आते हैं, वॉकिंग्स होते हैं कुछ, वो सारे इस पेज पे अपलोड होते रहते हैं। तो आप इस पेज पे जाना है और यहाँ पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा रखता हूँ आपको सारी डिटेल समझ में आ गई होगी। और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उन कैंडिडेट्स के लिए जो लोग गवर्नमेंट में जॉब करना चाहते हैं। ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स में रिक्रूटमेंट आया हुआ है। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और प्लीज़ हमारे साथ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और अगर आपको कुछ क्वेरी हो या कुछ नहीं समझ में आ रहा तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उसको आंसर करेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। To get latest updates in pharmacy, subscribe to Pharma Tutors YouTube channel. Click on bell icon and don't miss our videos.